बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य का राजा महाराज विक्रम अपनी समझदारी और प्रजा के प्रति करुणा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन वह अक्सर सोचते थे कि मन की चाल को समझने का सही तरीका क्या है। उनके पास एक मंत्री था, नाम था सोमदत्त, जो बुद्ध के उपदेशों का ज्ञाता और गहरा साधक था। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, सोमदत्त, मेरा मन कभी कभी मुझे विचलित करता है। ये मुझे ईर्ष्या, क्रोध और लालच में फंसा देता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मन की चाल को कैसे समझा जाए और कैसे इसे शांत रखा जाए। क्या तुम मुझे इसका उत्तर दे सकते हो? मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर सुनने से अधिक अनुभव करने में है। इसके लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। ये परीक्षा आपको ज्ञान और निश्चल का महत्व समझाएगी। राजा ने सहमति दे दी। मन की चाल को समझने की पहली परीक्षा। सोमदत्त ने राजा के पास एक नकली दूत भेजा। दूत ने राजा से कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने आपकी पीठ पीछे आपके विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई है। ये आपके राज्य को हड़पना चाहता है। राजा का मन क्रोध से भर गया। वह तुरंत सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश देने वाले थे। तभी मंत्री सोमदत्त ने आकर कहा, महाराज, क्या आपने दूत की बात पर विचार किया? क्या आपने ये सोचा कि ये जानकारी सत्य है या नहीं? राजा ने कहा, दूत की बात में मुझे संदेह क्यों होगा? मंत्री ने राजा को शांत रहने और सत्य जानने की सलाह दी। राजा ने पड़ोसी राज्य के जासूस भेजे। कुछ ही दिनों में ये पता चला कि दूत झूठ बोल रहा था। सोमदत्त ने समझाया, महाराज, ये आपका ज्ञान था, ज्ञान और विवेक, जो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रित रखने और सत्य जानने में मदद करता है। यदि आप तुरंत क्रोध के वश में आ जाते तो युद्ध हो सकता था और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। मन की चाल को समझने की दूसरी परीक्षा। एक दिन बाद मंत्री ने एक व्यापारी को राजा के पास भेजा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास एक जादुई रत्न है। इसे अपने खजाने में शामिल कर ले और ये आपके राज्य को अपार संपत्ति और शक्ति देगा। परंतु इसके लिए आपको प्रजा पर अतिरिक्त कर लगाना होगा। राजा का मन इस जादुई रत्न को पाने की लालसा से भर गया। उनके मन ने कहा, ये रत्न मेरी ताकत बढ़ा देगा। प्रजा थोड़े कर का बोझ सह सकती है। लेकिन सोमदत्त ने राजा से पूछा, महाराज, क्या ये लालच प्रजा के प्रति आपके कर्तव्य से बड़ा है? क्या ये शक्ति आपको शांति देगी? राजा ने ध्यानपूर्वक विचार किया और लालच को त्याग दिया। उन्होंने व्यापारी को मना कर दिया। मंत्री ने कहा, महाराज, ये आपकी निश्चलता थी, निश्चलता और शुद्धता, जिसने आपको सही निर्णय लेने में मदद की। लालच मन की चाल थी, परंतु निश्चलता ने आपको बचा लिया। मन की चाल को समझने की अंतिम परीक्षा। अंत में सोमदत्त राजा को जंगल ले गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कुछ समय के लिए ध्यान कीजिए और अपने मन के विचारों का निरीक्षण कीजिए। कोई भी विचार आए, उसे रोके बिना केवल देखिए। राजा ने आंखें बंद की और ध्यान में बैठे।
कुछ ही देर में उनके मन में विचार आने लगे, मेरा राज्य सुरक्षित तो है? क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? सोमदत्त मुझे क्यों परख रहा है? राजा ने देखा कि उनके विचार लगातार बदल रहे थे, कभी चिंता, कभी गर्व, कभी क्रोध। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, सोमदत्त, मैंने देखा कि मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। ये हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, ये मुझे भ्रमित करता है। लेकिन जब मैंने इन विचारों को केवल देखा तो वे धीरे धीरे शांत हो गए। ये तो अद्भुत था। सोमदत्त ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही बुद्ध का मार्ग है। मन की चाल को समझने का तरीका है, पहला, ज्ञान, अपने विचारों को पहचाने और उनकी सच्चाई को जाने। दूसरा, निश्चलता, अपने मन को शुद्ध और सरल रखें। तीसरा, अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखें। यही ध्यान का मार्ग है। राजा ने अब समझ लिया कि मन की चाल को केवल ज्ञान, निश्चलता और आत्मनिरीक्षण से समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। ज्ञान हमें सच्चाई और भ्रम का भेद सिखाता है। निश्चलता हमें लालच, क्रोध और ईर्ष्या से बचाता है और ध्यान हमें मन के स्वभाव को पहचानने और नियंत्रित करने का माध्यम देता है। राजा ने इन गुणों को अपनाया और एक आदर्श शासक बन गए। बुद्ध ने कहा है कि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो अपने मन को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन की चाल को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने भीतर ज्ञान और निश्चलता को विकसित करना होगा। यदि आप अपने मन को ज्ञान और निश्चलता के माध्यम से नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन में शांति और सच्चाई प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के माध्यम से कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा, और यदि मिला हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमो बुद्धाय।